हेलो मुझे भाई। बड़ा उतावला हो रहा है तू। तेरा काम हो गया, पैसे तैयार रख। नहीं मुझे भाई, मैं आपको इस वजह से फोन कर रहा था कि मुझे काम नहीं करवाना। अबे ओ होशियार, ज्यादा होशियारी मत कर। तेरा काम हो गया है, आधे घंटे में आ रहा हूँ। पूरे 3 लाख तैयार रख, समझा?
चल, तेरा काम तो हो गया, मेरे बाकी के पैसे निकाल। आजा। मोची भाई, खुदा की कसम मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे लगता था उन्हें जमा करके रखें, लेकिन उसमें सिर्फ 50,000 हैं। मेरे पास वाकई में नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चल, तुझे एक चॉइस देता हूँ, ये बता कैसे मरना पसंद है। खोली की मौत में मजा नहीं है, एक गोली मारूंगा गेम खत्म। तेरे लिए कुछ और सोचा है। फिर मैं इस चाकू से तेरी उंगलियां काट देता हूँ। मोची भाई प्लीज। अपनी बहन की तरह नाश्ता हुआ, बड़ा अच्छा लगेगा तू। कोई लकड़ी की टेबल है तेरे पास? ये काम शीशे की टेबल पर हो नहीं सकेगा ना, बता। अम्मी का जेवर पड़ा हुआ है, वो मैं आपको देख सकता हूँ। चल उठ, चल खड़ा हो, चल। बड़ा शरारती है तू, है? ये क्या चक्कर है? क्या ड्रामा है ये? इधर क्यों खड़ा है बे? पेट्रोल खत्म हो गया है बाइक का। तेरे पास है? इधर क्या तेरे को पंप दिखाई दे रहा है? चल निकल इधर से। समोसा खाएगा? बड़ी मजे का है। ज्यादा होशियारी नहीं कर और निकल ले यहाँ से, वरना गली के लड़के मिलके ना तेरा समोसा बना देंगे। अबे यार, भूखा रहने से तो बेहतर है कि तू गली के लड़कों से मुझे पिटवा के मार दे। है? चल बुला ले। बल्कि एक काम करता हूँ, ये जो बाइक है ना, ये तुझे वसीयत में लिख जाऊंगा। है? तू खुश हो जा। अरे भाई, तू है कौन? अरे अल्लाह मियां ने बनाया तो किसी मकसद से ही होगा यार, बट 27 साल से वो मकसद ढूंढ रहा हूँ और मुझे तो आज तक नहीं मिला। तू ही बता दे कौन हूं मैं। तो क्या तू अपना मकसद इधर ढूंढ रहा है? दुआ कर कि मिल जाए यहीं पर मेरा मकसद, सामने वाले घर में। हेलो, तेरे मामे का घर है क्या? काश होता। खैर, ओ भाई, दिमाग खराब ना कर। ये घर 3 सालों से बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता इसमें। तू ऐसा कर, तू अपना मकसद कहीं और जाके ढूंढ। चल निकल ले, शाबाश। अच्छा एक बात तो बता, ये घर बंद क्यों पड़ा? अच्छा, अबे कितना सा सवाल तो अबे राजू, शकील, क्या? सुन। अच्छा मैं जा रहा हूँ। इधर आओ, इसको बताएंगे घर बंद ना क्यों बता, पड़ा है। ना बता यार, ना बता, ना अबे बता। रुको ना, अबे छोड़, रुको ना, बताते हैं। अरे नहीं, बाद में आऊंगा मिलने जरूर। यार बड़ा जरूरी काम है उजैर भाई से, एक दफा बुला दे बस। ओए सर जी बाहर गए हुए हैं।
ओए तू बोलता है सर जी तेरे कजन है, फिर इतना तेरे से चिढ़ते क्यों है? चिढ़ते विढ़ते नहीं है, बस रोब दिखाते रहते हैं छोटे भाई पे, और क्या। उनको जाके बोल दावर जो खबर लाया है ना उसको सुन लें तो उसमें उन्हीं की भलाई है। तू खबर मुझे बता के जा, मैं खुद ही बता दूंगा। अच्छा तो एक काम कर, तू 2 समोसे और 1 चाय मंगा ले, मैं खुद ही बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। चल। यार खुदा की कसम, कैसा इंसान है तू? ओ सोच समझ के बोलना। अब उजैर भाई जो कहते रहे, बट है तुम उनका कजिन। हेलो। आए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बट मेरे पास है, आई कैन वेट, यू नो। या ओके देन वेट आउटसाइड, थाने के अंदर नहीं। इस गर्मी में कौन वेट करेगा, और वैसे भी उजैर भाई इतनी भूख और प्यास में तो वेट करना थोड़ा मुश्किल। तुम्हें समझ सबके सामने तो बेइज्जती ना करें छोटे भाई की, जो कहना है अंदर जाके कहें, मुझे उसमें कोई मसला नहीं। तनख्वाह फिर नहीं मिली तुम्हें? अखबार अब कोई पढ़ता नहीं, अखबार बिकते नहीं, और जो अखबार नहीं बिकते तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। तो कोई और जॉब ढूंढ लो ना भाई, जरूरी है कि यही करना है? थाने में दिलवा दे, कसम खुदा की पोछा लगाने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा चलो जाओ, निकलो, मेरी 5 मिनट में मीटिंग है, मुझे प्रिपेयर करना है उसके लिए। आपके थाने का एक और भंड पकड़ लिया है मैंने। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का कोई टाइम नहीं है, जाओ। अरे सुन ले, वरना अगर किसी अखबार वाले या मीडिया वाली को पता चल गया ना तो आपके थाने के साथ साथ आपकी भी बड़ी बेइज्जती होगी। आउट गो। जिंदा लोगों को मरा हुआ बोलकर उनकी फाइलें बंद करवाई जा रही हैं, ये बात अच्छी नहीं है उजैर भाई। यार मैंने आपसे कहा है ना कि आप चले जाएं अभी। मुझे आउट कहने से क्या होगा, वो जिस केस में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई है ना, वो केस जिंदा घूम रहा है काली चादर ओढ़े। दावर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? चले भाई, नहीं सुनते आप मेरी बात तो ना सुनो, बट ये ना कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। खैर जरा बाहर चाय समोसों के लिए तो बोल दे। मर्जी है आप, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा जी तो चलता हूँ फिर, ठीक है। भाई ये दावर साहब बाहर आ रहे हैं, इनको गेट तक छोड़ के आइए एंड मेक श्योर ही डजंट कम बैक। जाओ। और 4 समोसे और दूध पत्ती भी है। चलता हूँ। This guy is too much. लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आपो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया। ये सारे मेरे लिए हैं। हाय, आज जितनी मर्जी खा ले तू। तूने मेरा इतना बड़ा काम जो करा दिया। कैसा मसला? हाय, रात ना लतीफ 1 बजे घर आया, कंबदा होया, डरदा होया, रोंदा होया, आके ना सारे कागज मेरे पैरों में रख दिए, माफिया मांग रहा था मुझसे। पूछ क्यों भला? बता रहा था कल ना एक सोटी वाला बाबा उसके पीछे पड़ गया है, जहां जहां जाए बाबा उसके पीछे। होटल में गया बाबा उसके पीछे, मस्जिद में गया बाबा उसके पीछे, बस चढ़ गया बाबा उसके पीछे। जब बस से उतरा ना तो अगली सड़क पे ही ना बाबे ने सोटी उसकी गिच्ची में फंसाई, खींच लिया और कहने लगा चल नसरीन के सारे कागज वापस कर। कसम से? अल्लाह दी कसमें। अब सोच किसी दिन हमारी गिच्ची पकड़ ली तो क्या होगा? तू सोच, याद रखना अब तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना, मैंने सचमुच अगरबत्तियां जला देनी। नहीं जलाऊंगी जी, पर गुलाब जामुन तो खाएंगे ना। यार
कहा भी था कि उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। प्लीज, मैं पहले ही बहुत गिल्ट में हूँ। प्लीज अब जो है। अब क्या होगा? क्या होगा? अब भाई को पकड़ोगे और वो गैरतमंद भाई फूलों के हार पहनकर जेल से छूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। यकीन करो? किया था एक बार यकीन। उसी रिपोर्टर का फोन है। मीडिया को पता चल गया क्या? मैंने तो सख्ती से ऑर्डर दिए थे कि किसी को ना पता चले, क्योंकि सबसे पहले ये लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि हम फनकारों का ख्याल भी नहीं रख सकते। सर। हाँ ठीक है, उन्हें बिठाओ, जब मैं बताऊंगा उन्हें ले आना। आओ। आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती। देखिए, हालात ठीक नहीं है इस मुल्क के, लेकिन अगर इस मुल्क को ठीक करने वाले लोग ही मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो फिर हालात कौन ठीक करेगा? आपसे ठीक हुए हालात? सॉरी टू से, लेकिन आप में काहिल लोगों में फिर क्या फर्क रह जाता है? देखिए, इन्होंने हेल्प की ऑफर तो की थी। आई एम सॉरी टू से, ऑफर इज नॉट इनफ शिराज साहब। बातें करने के बजाय कुछ चीजें भी जरूरी होती हैं करनी। वो शीला ने मना किया था कि आपके गेट पर किसी गार्ड या पुलिस वाले को ना बिठाया जाए। आप लोग कितने मासूम हैं। शीला ने कहा तो आप लोग ने मान लिया, और मैं पिछले 15 सालों से यही कुछ कह रही हूं, लेकिन मेरे कहने का तो कोई फर्क नहीं हो, और शायद कभी पड़ेगा भी नहीं। अगले हफ्ते में यहां से चली जाऊंगी। देखिए राना साहिबा, आप फौरन यहां से ना जाइए। इसीलिए अगले हफ्ते मैंने कहा है। अगले हफ्ते तक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। मेरी आपसे एक पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा कि ये बात यहां से बाहर ना जाए। इसी में आपकी भलाई है और हमारी भी। लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो रही हूं और अपना फोन भी बंद कर रही हूं। मैं आपको नया नंबर अपना टेक्स्ट कर दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई जरूरी काम हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका पापा, सलीम, दरवाजा खोलो यार। सलीम, पता नहीं कहाँ चला गया। सर, ये मारिया बीबी की मेडिकल रिपोर्ट है। हाँ लाओ। डॉक्टर अफंदी,
हेलो। क्या यार मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यार सबके सामने 2 जुमलों में बोलो तुम्हें क्या काम है। 2 जुमलों में बताने वाली बात नहीं है। आप एक काम करें, मोबाइल लें और चले मेरे साथ। आपके पुलिस वालों ने जिन 2 लोगों को मुर्दा करार दे दिया है ना, उनमें से एक जिंदा घूम रहा है। किसको मुर्दा बोला था? कौन जिंदा है? क्या बोले जा रहे हो? अरे वो 2 बहनें। यार दावर सीरियसली मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना है। दावर मैं तुम्हें फोन करूंगा, फिर आराम से तफसील से मुझे सब कुछ बता देना, ठीक है? बट उजैर भाई। दावर मुझे जाना है। अमजद से कह देता हूं तुम्हें समोसे और चाय पिलवा देगा। चलो चाय समोसे से। आई एम सॉरी मिस्टर रोज़ेर, मैं अपने किसी पेशेंट की पर्सनल लाइफ, उसके मर्ज या उसके इलाज की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं कर सकता। मैं आपसे कुछ भी पर्सनल शेयर करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं डॉक्टर अफंदी कि क्या मारिया आपके पास इलाज के लिए आया करती थी। मैं ये भी नहीं बताऊंगा। मैं फिलहाल आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट इफ यू वांट आई कैन कम बैक विद अ प्रॉपर। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आई हैव पेशेंट्स वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं रात में दोबारा आता हूं। आप अपना भी वक्त जाया करेंगे। कोई बात नहीं सर, दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। सी यू। माफ कर दो अब्बा। कर दो प्लीज, माफ कर।
साहब लगता है दरवाजा अंदर से बंद है, खोलना पड़ेगा इसको। खोलो, एहतियात से खोलना। आराम से, हाथ पे ना लग जाए। कह रहा था ना आराम से करो, लग गई ना? पकड़ो, बांधो जल्दी। हमेशा जल्दीबाजी में काम करते हो। अब क्या करना है साहब? आओ अभी आओ। उजैर साहब, आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मसला है क्या? मसला अगर मामूली होता तो मैं आपको हरगिज इस तरह से परेशान ना करता। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि मारिया आपके पास इलाज के लिए आया करती थी? जी हाँ। किस चीज के इलाज के लिए? डिप्रेशन। अपने बेटे की वजह से? हाँ। राइट। और अब नहीं आती हैं? वो पिछले 2 सालों से नहीं आई, और फ्रैंकली कि इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफंदी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, सलीम बोल रहा हूँ, मदद करो मेरी। हाँ हेलो। दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा। मैं कल से चक्कर लगा रहा हूँ। मगर अभी तो उसने मुझे कॉल की थी। मुझे भी की थी, मैंने कॉल बैक भी की थी, बट कोई रिस्पांस नहीं है, और दरवाजा भी कोई नहीं खोल रहा। हाँ भाई, वो बाइक ठीक हो गई? पैसे बता। 350। यार मेरे पास कुल मिला के 120 रुपए है। देख 20 रुपए हुए मेरे खाने के, ये तू रख, फिर बाद में कर लेंगे। है खुश है ना? चल जा। यार ये ना एक बार पहले भी आया था,
उसको मैंने रोका था या दोबारा आया हुआ है? चलो जरा इसको देखते हैं। और क्या है भाई? अच्छा क्या है? साइड पे आना जरा, हम तुझे बताते हैं क्या है। पकड़ो इसको। अबे बाइक तो खड़ी। उतार बाइक से। अबे चल चल इधर। कल मैं सलीम के फ्लैट पर गया था। सलीम का मुझे फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि मेरी मदद करो। ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत ही मुश्किल में है। मैं गया और बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसी वक्त पड़ोस से साजिद नामी शख्स आया और उसने भी कहा कि मैं भी दरवाज़ा खटखटाता रहता हूँ लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं है यहाँ। हाँ, कल मैंने भी अपनी टीम को सलीम के फ्लैट पे भेजा था। वो भी जब वापस आए तो कह रहे थे वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं कासिम कासिम। जी सर। हाँ, वो कल तुम अपनी टीम को लेके गए थे ना सलीम के फ्लैट पे, क्या हुआ था वहां पे? जी सर, हम गए थे वहाँ पे। दरवाज़ा खटका खटका थक गए, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कैसे नहीं खुल रहा था? पता नहीं सर, बस मेरे साथी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लाक तोड़ने की, तो उसका हाथ कट गया। कैसे हुआ? सर पता नहीं। पता नहीं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। तो कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा है एक्सटेंसिवली, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। अच्छा, तो फिर तुम मिलोगी सिला से? हाँ, व्हाई नॉट? बिल्कुल मिल सकती हूँ, मेरे लिए भी नया है ये सब कुछ, लेकिन ये आई कांट प्रॉमिस यू कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, बट या आई कैन मीट हर। ठीक है, सही। किस चीज का? भूख लगी है। ये ठीक तो है ना? सर्वाइव तो कर गई है ना? हाँ, 3 दिन कोमे में जो रही है, कान के नीचे गोली लगी थी ना इसे। वैसे मारिया, ये सब हो क्या रहा था? कभी कभी कोमे के दौरान आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। मतलब ये हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी कोमा के दौरान स्पिरिट रूह जो है वो बॉडी से निकल जाती है। वैसे ये अपने भाई को माफ कर देना चाहती है। सलीम, सलीम, होश में आओ, होश में आओ, आंखें खोलो। शाबाश, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हिम्मत पकड़ो, हिम्मत पकड़ो, होश में आओ। हिम्मत पकड़ो, हिम्मत पकड़ो।
पानी का गिलास लेके आ। हिम्मत पकड़ो, हिम्मत पकड़ो। शाबाश शाबाश शाबाश। हिम्मत पकड़, कुछ नहीं हुआ। हिम्मत पकड़, शाबाश, होश में आओ। ये सारी औरतें इतनी पागल क्यों होती हैं? पागल औरतें नहीं, रिश्ते होते हैं जो टूटने के बावजूद नहीं टूटते। कोशिश के बावजूद, ज्यादती के बावजूद, हर किस्म की गलती के बावजूद नहीं टूटते। हाँ ना, तो औरतें पागल हुई ना। अगर सच्चाइयों और वफाओं को पागलपन कहते हैं तो हाँ, वाकई औरत पागल है। इससे मुझे याद आया, मेरी एक पागल सी बड़ी बहन भी है और एक मासूम सी अपनी। वो तुमसे मिलना चाहती है। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? ये बात तो वही तुम्हें बता सकती हैं। क्यों तुम उनसे मिलना नहीं चाहती हो? मेरे रिश्ते अभी टूटे नहीं हैं, बस समझ लो अभी तक कोमे में पड़े हैं।